क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 6 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 6 को प्रूव करना है इरेशनल नंबर। सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट रूट 6 बी ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर रूट 6 को माने हैं हम रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होता है ए बाई बी के फॉर्म में, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। अब को प्राइम नंबर क्या होता है? तो को प्राइम नंबर होता है जिसमें सिर्फ वन फैक्टर मैच हो, ठीक ना। या दूसरे तरीके से समझिए, जिसका एचसीएफ 1 हो उसको बोलते हैं को प्राइम, और बी नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड रूट 6 इसका हो जाएगा 6 इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल टू 6 बी स्क्वायर, इक्वेशन 1। ए स्क्वायर इक्वल टू 6 बी स्क्वायर, इक्वेशन 1 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं, 6 है तो ए स्क्वायर कंपोजिट नंबर है, इसलिए इसको प्राइम में कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 टू जा 6 मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर। अब इसमें है कि आप 2 से डिवाइड इसको कीजिए, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, नहीं तो 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, दोनों से बन जाएगा। तो हम इसमें लिख रहे हैं सिंस 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर थ्योरम है, अगर कोई प्राइम नंबर है और उसका परफेक्ट स्क्वायर डिवाइड्स हो रहा है, तो उसका जो है 2 डिवाइड उसका स्क्वायर रूट भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पर 2 डिवाइड ए हो जाएगा। 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 डिवाइड ए, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के बाद हम इसको मान लेते हैं लेट एक को मान लेते हैं ए इक्वल टू 2m। ए को मान लिए हैं 2m। इक्वेशन 1 में दिया हुआ है ए स्क्वायर इक्वल टू 6b स्क्वायर, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट ए इक्वल टू 2m इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 6b स्क्वायर। ए स्क्वायर का वैल्यू है, अभी तुरंत निकालें, 2m स्क्वायर, 2m का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 6b स्क्वायर। 2 2 जा 4, m स्क्वायर 6b स्क्वायर, 2 से 3 बार, तो ये हो गया 2m स्क्वायर 3b स्क्वायर। अब यहाँ पर ए स्क्वायर का वैल्यू निकल गया, बी स्क्वायर का निकाल लेते हैं, 2m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू बी स्क्वायर। प्रॉपर वे में इसको लिख लेते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू 2 को बाहर निकाल लेते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय m स्क्वायर बाई 3, m स्क्वायर बाई 3। अब ये हो गया आपका b का भी कि 2 इसमें भी मैच हो रहा है और a स्क्वायर में भी यहाँ पर 2 आ रहा था, तो दोनों में कॉमन फैक्टर निकल रहा है 2 2। इससे पहले कुछ और लिखना है, यहाँ पर लिख लेते हैं थ्योरम के अकॉर्डिंग, 2 डिवाइड्स
किसका हो रहा है, बी स्क्वायर का। तो थ्योरम 1 बोल रहा है कि अगर कोई प्राइम नंबर है और उसका स्क्वायरिंग डिवाइड्स कर रहे हैं तो इसका रूट स्क्वायर भी डिवाइड्स होगा। तो यहाँ पर जो है 2 डिवाइड बी। क्लियर हो गया। अब ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 है, इसी में इससे आगे इक्वेशन 3 और 2 में कुछ कॉमन मिला है, लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 और 2 में देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन के इक्वेशन में 2 में 2 डिवाइड्स हो रहा है, मतलब ए स्क्वायर में भी आप देख रहे हैं 2 है, और यहाँ पर भी देख रहे हैं इक्वेशन 3 में भी डिवाइड्स 2 है, मतलब कॉमन जो है आया है 2। और हम लोग यहाँ पर को प्राइम नंबर की बात कर रहे थे कि ए बाई बी क्या होगा, ए बाई बी आपको को प्राइम होगा, और यहाँ पर को प्राइम में सिर्फ 1 फैक्टर होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, मतलब मैच नहीं हुआ। यहाँ पर लिख देंगे 2 इज common factor of A and B. So 2 is common factor, फिर से उसी को लिख देते हैं, common factor of both A and B, which is contradiction, which is contradiction. Hence we conclude that root 6 is irrational. Root 6 is an irrational number, is an irrational number.